मैं लाइब्रेरी है यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का हापुड़ में, वहाँ पे कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करता हूँ। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह है। और ओमपाल जी, ये लाइब्रेरी कितने दिनों से चल रही है? ये लगभग 7-8 साल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लाइब्रेरी चल रही है। तो ये हापुड़ में इस तरीके की बहुत सारा मैं देख रहा था कि सबसे ज़्यादा आबादी है। हाँ, यहाँ पे आगरा के बाद हापुड़ दूसरे नंबर पे SC बाहुल्य क्षेत्र है, मतलब। अच्छा। हाँ, तो इस तरह के बाबा साहब की पुस्तकालय यहाँ पे 6-7 पुस्तकालय हैं, मतलब पूरे यहाँ पर भी देख रहे थे कि भीम आर्मी का झंडा, भीम आर्मी का जय भीम लिखा हुआ। जी। तो वो तो बाबा साहब के जो मानने वाले हैं, चाहे तो वो पंसील का भी लगा सकते हैं। वो बाबा साहब का जो ब्लू कलर का झंडा जिसमें बाबा साहब बैठे हैं वो भी लगा सकते हैं। जो बसपा समर्थक हैं वो बसपा का भी लगाएंगे, जो ASP समर्थक हैं वो ASP का भी लगाएंगे। अच्छा, तो हम लोग इसलिए आए इस हापुड़ में कि एक बार फिर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का कोऑर्डिनेटर बना दिया। जी। और कहा गया कि अब वो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। जी। 24 में भी आकाश आनंद बड़ा देश में घूम घूम कर गरज रहे थे। जी। फिर उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, निजी स्वार्थ का हवाला दिया गया। जी। तो सवाल यह है कि आखिर मायावती ने अब दोबारा अपने भतीजे पर क्यों भरोसा जताया? लोग कह रहे हैं कि जो परंपरावादी पार्टी रही, जी, जो एक बहुजन पॉलिटिक्स का एक केंद्र बिंदु रही, जी। एक संस्थागत तौर पर मायावती का नाम रहा, जी। वो परिवारवाद में फंस गया। और अगर ऐसा है तो क्या आकाश आनंद BSP की उस धार को मजबूत कर पाएंगे जो खो गया है? देखो, जैसे बसपा की बात, तो ये हर पार्टी में उतार चढ़ाव आते हैं। जिस BJP को कोई नहीं जानता था पहले, जब कांग्रेस चल रही थी। आज कांग्रेस सत्ता से अलग है और दूसरा अब जो BJP है वो सत्ता में है। तो पहले BSP थी, उसके बाद अभी समाजवादी पार्टी। ये जो पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव आते हैं। तो अब जैसे बहन जी ने जो आकाश आनंद जी को उन्हें जो उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो फ्यूचर में अभी जो भी उनकी पार्टी के अंदर, क्योंकि हम तो पॉलिटिशियन नहीं है, जो हम न्यूज़पेपर में या टीवी के माध्यम से जो देख समाज में, आपकी बिरादरी में, क्योंकि 80-90 मोहल्ले हैं यहाँ पे, तकरीबन 1 लाख के आसपास वोटर हैं। जी। हाँ, मेरठ लोकसभा क्षेत्र में। तो हम लोग ये पूछ रहे थे कि आपकी बिरादरी में जो बहुजन की पॉलिटिक्स है, जो वंचित समाज है, जी, उसमें मायावती, उनके उत्तराधिकार आकाश आनंद, और जो पॉलिटिक्स चल रही है यहीं से आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, इनको लेकर आपकी राय क्या? और होने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं, किस तरीके के निर्णय? देखो, जैसे काशीराम साहब ने फील्ड में काम करा, यदि बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो कैंडिडेट, वो फील्ड में काम करें दोबारा से, जैसे काशीराम साहब को यदि वो अपना आइडल मानते हैं और दोबारा से वो फील्ड में जाके काम करें, लोगों में जाके काम करें। काशीराम साहब ने साइकिल में जा के लोगों से कांटेक्ट किया, उनकी समस्याएं सुनी, और उसी का नतीजा था कि बहन जी पूर्ण बहुमत में आई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वो जैसे अभी जो लगभग पिछले 7-8 साल के बैक साइड हम जाएं तो वो चीज़ कहीं दूर हुई, जिसकी वजह से आज वो जो मिशन था वो रुका हुआ और वो सत्ता से दूर हुए। तो मेरा तो यही वो ओपिनियन है कि यदि बसपा के जैसे बहन जी को, आकाश आनंद को उन्होंने बनाया है और एक मुख्य कोऑर्डिनेटर अपना उत्तराधिकारी कर रहा है, यूथ है वो, और यूथ का यदि वो यूथ को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए उन्हें कि युवाओं के साथ समाज में जाएं और लोगों को जोड़ने का काम करें। जो बहुजन की, जो काशीराम साहब की विचारधारा थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली विचारधारा थी। आपने देखा होगा जब काशीराम साहब जिंदा थे तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मैं उस पर नहीं जाऊंगा उनका किस तरह से उन्होंने सर्वजन करा, लेकिन यदि हम अपने पुराने उस पर आए, क्योंकि और ये भी बुद्ध का वो उपदेश था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर यदि वो जाएंगे, काम करेंगे, तो निश्चित मैं ऐसा मानता हूं कि भविष्य में जो BSP की पॉलिटिक्स है वो मजबूत होगी। अच्छा, एज ए बहुजन, एक बहुजन होने के नाते आपकी पहली पसंद कौन है? क्या चंद्रशेखर एज ए बहुजन पसंद है, या भारतीय जनता पार्टी भी अब हाल के दिनों में जिस तरीके से 14 के बाद BJP को भार के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहा गया सेंधमारी हुई, तो जो पार्टी 31% पर थी वो 13% पर रुक गई। तो एज ए बहुजन आपकी पसंद पहली कौन? देखो, ये एक कॉन्फिडेंशियल वो है मैटर, लेकिन फिर भी मैं बाबा साहब का वो फॉलोवर हूँ, और यदि मैं एनालिसिस करता हूँ और एक PhD स्कॉलर भी हूँ, तो मेरी पहली पसंद बसपा है। क्यों? क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने हमारे बहुजन महापुरुषों ने, जिन्होंने
इस समाज को उठाने का, बहुजन समाज को उठाने का काम करा, यदि उनका प्रचार प्रसार, उनकी आइडियो, जिस तरह से सम्राट अशोक ने बुद्ध की 84,000 जो पिलर्स गढ़वाए और उन पर बुद्ध के उपदेश लिखवाए, और अब की हम पॉलिटिक्स में देखते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी ने, जो हमारे महापुरुष थे, जिन्हें यहाँ की जो सामंतवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उन्होंने दबाने का जो काम करा था जिन्हें, तो उसको बहन कुमारी मायावती ने, अब जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने वो पूरे प्रचार प्रसार करा, और काफ़ी हद तक कितनी सारी यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, हमारे हापुड़ के पास IAS PCS कोचिंग सेंटर है, निहाल भी था ना। हाँ हाँ, तो वो पूरा उत्तर प्रदेश में हमारे बहुजन महापुरुषों का यदि उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, हम लोग की एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने में इतना हम संघर्ष करते हैं, तो बहन जी सत्ता में आए तो उन्होंने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि बहन जी दोबारा सत्ता में आए तो जो काम रहे अधूरे रहते हैं तो उन्हें भी वो पूरा करने की बसपा काम करेंगे। देखिए, जो तस्वीर आप कैमरे में देख रहे हैं, ये बहुजन विचारधारा के लोग हैं। ज्योतिबा फुले हैं, बाबा कबीर हैं, यहाँ पे मान्यवर काशीराम हैं। आपका क्या नाम हुआ? रोबिन कुमार। रोबिन कुमार। और आपका भैया? मेरा नाम मनीष कुमार है। गोविंद जी क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस ही करता हूँ। बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए आए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और अभी आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाया, तो इस तरीके के फैसले को कैसे देखते हैं? बीएसपी की राजनीति को, आकाश आनंद को, और जो बहुजन की जो पॉलिटिक्स है, SC ST, और उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव को। जी, ये देखो, मायावती जी जो हैं, बहन जी जो हैं, अपना एक आदमी को अपना एक आगे लेकर आए हैं प्रचार के लिए। एक नया चेहरा उभर के आ रहा है, युवा चेहरा आ रहा है। जब तक एक समाज के अंदर युवा चेहरा नहीं आएगा, जब तक समाज सुधरेगा कैसे? तो आकाश आनंद तो पहले भी आए थे, 2024 के लोकसभा चुनाव भी प्रचार कर रहे थे। पूरे देश में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जिनको कोऑर्डिनेटर बनाया है और जो संभाल रहे थे। थोड़ा देखो, राजनीति का मुद्दा ये जो है, पहले जो सीट नहीं आई, या तो हमारी मतलब कि प्रचार में कमी रह गई, और हमारे बहुत सारे कामों में अधूरापन रह गया। उस वजह से मतलब थोड़ा सत्ता में जो सीट है वो कम, बहुत काफ़ी कम रह गई थी। अच्छा जी। आप लोग भाई साहब, अरे रुक जाइए, क्या नाम है आपका? सुभाष। क्या करते हैं सुभाष जी? ठेला लगाते हैं सब्जी का। अच्छा, कैसी कमाई धमाई ठीक चल रही है? जी, कहाँ चल रही है कमाई वमाई? हाँ, कमाई वमाई सब बेकार हो रही है। अरे यूपी में तो बाहर है। जी, काहे की बाहर है? नहीं, अच्छा शासन व्यवस्था, अच्छा रोजगार, इंडस्ट्री। ये रोजगार शाम को देखना है, यहाँ क्या रोजगार है, पुलिस वालों को क्या सुविधा, शाम को देखना है। सब पी के यहीं पड़े रहेंगे, भिड़त उतारेंगे, ये सुविधा है। अच्छा, तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और आपके हापुड़ में इसलिए घूम रहे थे कि आकाश आनंद को जानते हैं आप? हाँ ना, हाँ, जानते हैं। कौन है ये? मायावती बहन जी के भतीजे हैं। तो ये फिर से उनको पार्टी की कमान दे दी गई, तो इसका कुछ असर है? चूँकि 2 साल के बाद फिर चुनाव है यहाँ। हम तो कैंडिडेट उन्हीं के हैं, उन्हीं को वोट जाती है हमारी तो। अच्छा, चाहे हारो चाहे जीतो। नहीं, यहाँ से बगल में नगीना से आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी भी नए उभरते सितारे हैं, हाँ। बहुजन के नेता हैं। ये दोनों एक हो जाते ना तो कोई हराने वाला भी नहीं है, फिर इनकी सत्ता को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, हाँ। और ये बीजेपी भी कह रही है कि हम भी वंचितों के नेता हैं, हमने किसी का कोई नेता नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने आप लोगों के लिए काम नेता- किया है? बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। नहीं, तो फिर इतना वोट कैसे आता है? ठेले लगे हुए हैं, इन पे भी 100 रुपए हर महीने के बिल्ले ठोक जाते हैं पुलिस वाले आके। क्या काम है? क्या काम है? उनसे पूछते हैं तो उसको बताते भी नहीं है किस चीज़ के ठोक रहे हैं। हाँ, सत्ता परिवर्तन करेगी और युवा ही करेगा। आज की डेट में युवा इतना जागरूक हो चुका है, बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। एक सोशल मीडिया के थ्रू मान लो, या अपने किसी भी स्टेटस से मान लो, एक युवा के अंदर पहले से ज़्यादा जोश है। अरे तो सोशल मीडिया में तो बीजेपी के भी सोशल मीडिया बहुत मजबूत है। ये भाजपा, कांग्रेस का ये बड़ा ये मजबूत है। हाँ, राहुल गांधी देखो, जय भीम और संविधान बचाओ लेके घूम रहे हैं। राजनीति मुद्दे पर जय भीम बोलते हैं, अपनी वोट लेने के लिए जय भीम। और जब एक दलित लड़की का कोई बलात्कार हो जाता है, ये सारे बलात्कार किसी भी पार्टी में देख लो, सब के सब ये बीजेपी ने कराए हुए हैं।
और जितने भी अभी ये अभी पुलवामा अटैक हुआ था तब भी ये बीजेपी की सरकार में हुआ था, ठीक है। अभी ये पहलगांव में जो हुआ है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर, तब ये इलेक्शन आते हैं, तभी ये मुद्दे ऐसे मार पिटाई के आंदोलन। अरे अभी कौन सा मुद्दा चुनाव है? अभी कहाँ कोई चुनाव? बिहार का चुनाव था ना सर, अभी बिहार का चुनाव हाँ लेगा, हाँ है अभी, ठीक है सर। जब पुलवामा अटैक जो हुआ था उस टाइम पे भी एक चुनाव था भारत के अंदर, लोकसभा का चुनाव था 2019 में है जी, 2019 में 2019 में लोकसभा चुनाव। हाँ लोकसभा